Hello everyone. Our next topic is electroplating. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel ring. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोई नई साइकिल लेकर आते हैं तो उसका जो हैंडल होता है या व्हील्स होते हैं, उसका रिम होता है, वो कैसा होता है? वो एकदम चमकता हुआ होता है, शाइनी होता है। मगर जैसे ही कुछ टाइम बाद या उस पर किसी तरह की कोई स्क्रैच आ जाता है तो आपने देखा वो चमकती हुई जो शाइन होती है, शाइनी लेयर होती है, वो हट जाती है। और उसके हटने के बाद वो कैसी हो जाती है? उसके अंदर एक अजीब सा दिखाई देने लगता है, जैसा अंदर का जो उसमें अंदर का जो मटेरियल होता है वो दिखाई देने लगता है। क्लियर? तो इससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हमारा साइकिल का हैंडल है या इस पर जो शाइन हुई है ये वो मेटल नहीं है जो उसका है, यानी कि इस पर एक कोट चढ़ी हुई है। ठीक है ना? शाइन कोट चढ़ी हुई, एक शाइनी सरफेस बनी हुई है। ठीक है। अब ये जो शाइनी सरफेस होती है ये कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटेड। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जो शाइनी सरफेस चढ़ाना होता है ये सरफेस ही कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर हुआ इतना? अभी आपने अपने घर में देखते होंगे बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, यूजफुल बर्तन होते हैं। ठीक है, तो वो कॉपर के बर्तन हैं। ठीक, मगर क्या होता है, प्योर कॉपर के नहीं होते, वो अंदर से स्टील के और उन पर कॉपर की प्लेटिंग हुई रहती है, एक लेयर कहते हैं। ठीक है, एक लेयर चढ़ी रहती है। तो ये जो प्लेटिंग होती है यानी कि जो लेयर चढ़ी रहती है कॉपर की, ये सब क्या है? ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये लेयर कैसे चढ़ती है तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपने कि अपने घर पे देखी, जैसे ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास में क्या है? स्टील की ग्लास है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या है? ये कॉपर की लेयर चढ़ी हुई है। ऐसे ही आपने बहुत सारे पेन्स देखे होंगे, पेन होते हैं जो कुकिंग पेन होते हैं, उनमें भी ऐसी ही लेयर चढ़ी होती है। जग होते हैं, ग्लास है, प्लेट्स हैं, तो उनमें जो लेयर होती है वो कैसे होती है? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कॉपर प्लेट, ठीक है, इनमें सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जब ये बनाना होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें कॉपर और सल्फेट वो अलग अलग हो जाते हैं और उसी सॉल्यूशन के अंदर एक क्या लगा दी जाती है? एक रॉड या प्लेट डाल दी जाती है। ठीक है, तो जब कॉपर, देखिए एक कॉपर प्लेट होती है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब ये अलग होते हैं तो क्या करते हैं, जब इसमें करंट पास करते हैं, लगभग 15 मिनट तक काम पास करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड्स होता है उसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड रिमूव होकर किसमें? सॉल्यूशन में आ जाता है और उसमें क्या होता है कि जो प्लेट चढ़ाई हुई है हमने, उस पर एक कोट चढ़ जाती है। क्लियर? देखिए, जो एक इलेक्ट्रोड हो गया जिसमें जो या कॉपर प्लेट लगी हुई है एक, ठीक है, उसमें से कॉपर के बहुत सारे अमाउंट जो आती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसके ऊपर जो सॉल्यूशन में है वो डिजॉल्व है, जो उसमें से निकल के डिजॉल्व आ गए उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस तरह से जो ये एक लेयर चढ़ जाती है, किसकी? कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, कॉपर की लेयर चढ़ जाती है और इसमें प्रोसेस क्या काम करता है? इसमें प्रोसेस करता है इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस से ये काम हो रहा है, तो इसीलिए कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? तो जो कॉपर है, या आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ कॉपर चढ़ाने के लिए नहीं, किसी भी एक मटेरियल को जब हम दूसरी मटेरियल की शाइन के लिए दूसरी मटेरियल पर प्लेट उसकी कवर मतलब उसकी लेयर चढ़ाते हैं तो वो इसी प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रोड होती है या प्लेट होती है जिस पे वो कवर चढ़ाना है। ठीक है, दूसरी होती है जिसमें जिसका चढ़ाना होता है। और जब उस सॉल्यूशन में क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइट पास की जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री होकर जो नेगेटिव होती है, यानी कि जो उसमें जो इलेक्ट्रोड होती है जिसके ऊपर हमें चढ़ानी होती है एक वो प्लेट, उस प्लेट पर वो जमा हो जाते हैं या वो सॉल्यूशन में घुल जाते हैं। अब उस सॉल्यूशन में जब हम दूसरी कोई भी मेटल डालते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं। इस तरह से वो लेयर उसके ऊपर आ जाती है। क्लियर? अब बेटा ये जो लेयर होती है ये बहुत यूजफुल होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत यूजफुल होती है। क्यों? इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देखिए जितने भी आपके करंट से बचाने के लिए, जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे लोहे की ग्रिल्स लगी होती है मगर उस पर प्लेटिंग कर देते हैं जिससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती।
ठीक है। वाटर से क्या होगा, उसे रस्ट से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या हो, उन पर पॉलिश हो जाती है। ठीक है, तो बार बार पॉलिश ना करके सीधा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वाली ग्रिल हो जाती है। या आपकी जैसे साइकिल के हैंडल होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं घरों में यूज होते हैं, उन पे शाइन वाले होते हैं, उन पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारे पौधे, कार होती है, मोटर कार जो कार है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। बाईसाइकिल है, उसके हैंडल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है ना, इस तरह से जो टेंसिल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, व्हील हैं, व्हील के रिम होते हैं, व्हील पर जो रिम लगे होते हैं उन पर, और भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है। क्लियर। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हमें इस चैप्टर में क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, और हमने क्लियर हुआ है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर कौन से होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।